मैं अनस्किल आदमी हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक डेमो सॉफ्टवेयर बनाया हूँ, एक डेमो प्रोग्रामिंग पेज बनाया है जिसमें मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि कैसे जो है कि ऑटो को जैसे सेट किया जाता है, ईवीएम मशीन को सेट किया जाता है। तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। चलिए हम और इसको कैसे हम इससे बच सकते हैं इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है कि हमने अपना जो डेमो वोटिंग मशीन जो है ये खोला हुआ है, आपको लाइव हम दिखा रहे हैं। इसमें देखिए जितने भी पार्टियां हैं सबकी जो वोट हैं वो जीरो है। यहाँ पे जो टोटल वोट जो कास्टिंग है इसमें भी देख सकते हैं पूरे लिस्ट में सबका जो है जीरो है, जितने भी पार्टियां इसमें सर्टिफिकेट की हैं मतलब रजिस्टर की हैं। तो देखिए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए कैसे वोट को फर्जीवाड़ा कैसे सेट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने किसी पार्टी को वोट दिया, तो इसमें सेट है कि 5 वोट है, जो 5 वोट पे जो 5 वोट किसी भी पार्टी को पड़ेंगे तो सिर्फ उसको 2 ही वोट मिलेंगे। 3 वोट है जिस भी पार्टी का, चाहे रूलिंग पार्टी का हो, चाहे अगर कोई भी पार्टी हो, ये नहीं है कि मैं किसी एक पार्टी को बता रहा हूं या कह रहा हूं, कोई भी रूलिंग पार्टी आ सकती है। तो ये ईवीएम मशीन को जो है कि सेट करा सकती है। तो इसी के बारे में हम आपको दिखाते हैं, बता। देखिए हमने वोट किसी डाला, मैंने मान लीजिए कि हमने आरजेडी को वोट किया। अब देखिए एक वोट हमने आरजेडी को किया, ये 2 वोट किया, ये 3 वोट किया और ये 4 वोट किया। 4 वोट किया। ये देखिए जैसे ही 5वां वोट करेंगे तो सिर्फ इसके खाते में 2 ही वोट दिख रहे हैं और 3 वोट जो है बीजेपी के खाते में चला गया है। देखिए कॉर्नर पे जो दिख रहा है आपको बीजेपी में चला गया। अब देखिए हम दूसरे किसी पार्टी को देते हैं, जैसे मान लीजिए जेडीयू को हमने दिया। जैसे मान लीजिए कि जेडीयू को हमने 5 वोट दिया, 5 उसके वोट पड़े जेडीयू के। एक देखिए 1 वोट पड़ा, 2, 3, ये 4। ये जैसे ही 5वां वोट डालेंगे वो डायरेक्ट जो है 3 वोट बीजेपी में जुड़ जाएंगे, इसको सिर्फ 2 ही वोट मिलेंगे। देखिए 5वां वोट जैसे ही 5वां व्यक्ति वोट करता है तो ये 2 वोट जो है कि बीजेपी सिर्फ जेडीयू को मिला और 3 जो वोट है डायरेक्ट तो बीजेपी के खाते में चला गया। तो इस तरह का तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है, कोई भी रूलिंग पार्टी का जो सदस्य है या कोई भी आदमी है इस चीज को कर सकता है या सेट करा सकता है। तो यही जो ऐसे इस तरह से ईवीएम मशीन को हैंग किया जा सकता है दोस्तों। तो मैं इसके बचने के अब आपको उपाय बताएंगे जिससे 80% जो फर्जी वोटों को हम लोग कम कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए पहला जो है, पहला जो वोट है, जो पहला हम लोग बच सकते हैं, तो पहला हमें क्या करना है कि वेरीफाई करना, यानी वोटर को वेरीफाई कराना। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है चीज है जो कि वोट लिस्ट से हमें बचा सकती है, वोटर को वेरीफाई कराना। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, वेरीफाई करने का सबसे आसान तरीका है हमारा जो फिंगरप्रिंट है, जो आधार कार्ड से जो लिंक है, वो बहुत बढ़िया बायोमेट्रिक जो है वो एक बहुत ही वोटर को वेरीफाई कराने का एक सिस्टम है। क्योंकि हमारा जितना भी खाता है या कोई भी चीज है वो उसको सरकार ने आधार कार्ड से वेरीफाई करा दिया, जोड़ा दिया, पैन कार्ड, हर चीज ठीक है। तो हमें इलेक्शन कमिश्नर से, उसके इलेक्शन कमेटी से गुजारिश है कि हमारे वोटर लिस्ट को भी आधार कार्ड से जोड़ा जाए और वेरीफाई किया जाए, ताकि फर्जी वोट जो है हट सके या पड़े ना, जिससे कि किसी का भी वोट वेस्ट ना जाए और वो कोई गलत पार्टी के हाथ में सत्ता ना चली जाए। तो इससे ही हटा सकते हैं, तो इससे वेरीफाई हो जाएगा। और दूसरा जो है, दूसरा ये है कि हमें वायलेट पेपर से वोट कराना है, क्योंकि ईवीएम मशीन को कोई भी रूलिंग पार्टी, कोई भी सत्ता में रहे, कोई भी पावर में रहे, तो उसको चेंज करा सकता है, सेट करा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो इस समय करा रहा है दूसरा भी पार्टी आएगा, कोई और पार्टी आएगा वो भी सेट करा सकता है। क्योंकि हमने देखा कुछ दिन पहले कि एंड्रॉइड ने हमारे मोबाइल को बिना छुए, बिना टच के, बिना अपडेट कराए हमारे कॉल डायलर को चेंज कर दिया, सबके कॉल डायलर को जो है चेंज कर दिया। तो बैठे बैठे ईवीएम मशीन को भी हैक किया जा सकता है, सेट किया जाता है। इस वीडियो में यही बताने का मेरा मेन मकसद था दोस्तों। जागरूकता होना है, हमें एकजुट होना है और इस चीज की मांग करनी है दोस्तों। तो ये के बारे में बता दिए। अब सोचिए कि जब मैं बिना पढ़ा लिखा हूं तो एक प्रोग्रामिंग कर सकता, जो हाई स्किल प्रोफेशनल जो है इसके बारे में तो कुछ भी कर सकते हैं। आपको हमको क्या पता है, तो हाई स्केल वाले भी ये कर सकते हैं। तो इस वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सबको जागरूकता की तरफ ले चलें और एक जागरूकता का मिसाल दें। क्योंकि इस देश को बचाना या पूरे संविधान को बचाना, संविधान का रक्षा करना एक दूसरे का हक है, ये हमारा हक